ये जैसे आप देख सकते हैं इस मशीन के अंदर वी हैव वाटर सप्लाई सिस्टम बोथ साइड ऑफ द मशीन। इस तरफ ड्रिपर्स हैं एंड स्प्रिंकलर्स हैं। ड्रिपर इंश्योर द बॉटम फीडिंग एंड स्प्रिंकलर्स इंश्योर द टॉप फीडिंग। दोनों ही तरह से मिला करके वी इंश्योर दैट द fodder gets appropriate water in the appropriate quantity everywhere. But since ये irrigation system है and like any irrigation system, when the water is every day passing through, इसमें maintenance की ज़रूरत होती है। तो and सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि द होल फॉडर इज ग्रोन मेनली इन वाटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो ड्रिपर्स और स्प्रिंकलर्स है इसका मेंटेनेंस डेली बेसिस पे किया जाए। अगर स्प्रिंकलर या ड्रिपर काम नहीं कर रहा है एंड हम उसको ध्यान दिए बिना उसको वैसे ही रखे रहने दें तो हमको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि जिस भी एरिया में पानी नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज स्प्रिंकलर या ड्रिपर काम नहीं कर रहा है उस एरिया में फॉडर की ग्रोथ कम होगी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रोज ये इंश्योर करें, सबसे पहली चीज बिफोर वी स्टार्ट आवर डे, कि सारे स्प्रिंकलर्स और सारे ड्रिपर हमने चेक किए हैं और वो चल रहे हैं प्रॉपरली। और यदि मान लो नहीं चल रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे अगर ये ड्रिपर में मान लो कुछ कचरा आ गया है और वो नहीं चल रहा है, ये ड्रिपर ऐसे करके खोला जा सकता है एंड अंदर ये डिस्क है, ऐसा करके क्लीन करके इसको वापस लगाया जा सकता है। इसी तरह से स्प्रिंकलर, ठाकुर जी इसको खोल सकते हैं क्या हम? स्प्रिंकलर को खोल करके क्लीन करके वापस लगाया जा सकता है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है लेकिन इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। अगर ये रोज के रोज हम मेंटेन करके ये इंश्योर कर सके कि ड्रिपर और स्प्रिंकलर रोज चल रहे हैं सारे के सारे, आपका फॉडर आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है, नीचे जाते हैं, अच्छा रुक गया, पहले ऊपर चलते हैं। दूसरी चीज जो ध्यान देनी है वो है ये ग्लास और ट्यूबलाइट। एज वी एक्सप्लेन कि आफ्टर 6th डे we start giving lights to the fodder so that through the photosynthesis the greening of the fodder happens and also that becomes the source of the food for fodder. So it's very important कि fodder को sufficient light मिले and वो light से photosynthesis के थ्रू अपना ग्रोथ कर सके। अभी जैसे ये ग्लास लगाया है, ये ग्लास ensure that there is a natural light coming from outside and tube light ensures that the light is extended for longer hours even when there is no sun. तो इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि फॉडर को एटलीस्ट 20 to 23 आवर्स का लाइट मिले एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉडर इज एबल टू ग्रो फास्टर। हमको क्या ध्यान देना है कि जो ये ग्लास है ये रेगुलरली क्लीन हो। अगर ये ग्लास क्लीन नहीं होगा तो द लाइट का जो पेनिट्रेशन है बाहर से वो कम हो जाएगा एंड उसके कारण फॉडर को लाइट कम मिलेगी और उसके कारण फॉडर की ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है। हमको ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बट डूइंग इट डेली बेसिस यूजिंग अ सिंपल प्लेन क्लॉथ, थोड़ा सा वेट करके अगर हम इसको ऐसे साफ करके
रोज के रोज रखेंगे, एज यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ से जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आ पाएगी एंड फॉडर के लिए अच्छा होगा। थर्ड थिंग जो हमको बहुत ध्यान देना है वो है नीचे, वो है वाटर टैंक। ये जो मशीन में वाटर टैंक इनबिल्ट है एंड जितना भी पानी हम फॉडर को देते हैं वो सब ड्रेन होकर के वाटर टैंक में कलेक्ट होता है और यही वाटर रिसाइकलिंग के थ्रू, फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू वापस फॉडर को सप्लाई होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये टैंक को बहुत ही रेगुलरली, इफ पॉसिबल एवरी अल्टरनेट डे क्लीन करें, बिकॉज व्हेन हम फॉडर को पानी देते हैं तो along with the water in the drainage system, even the plant residual also gets into the tank and वो वहीं पे स्टे करता है। अगर उसको रेगुलरली क्लीन करके निकाला नहीं गया तो वो प्लांट रेसिडुअल कैन स्टार्ट गेटिंग इनटू फंगस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड दैट माइट इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द फॉडर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो पानी है ये हम एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे क्लीन करें, पूरा ड्रेन करें, वाटर टैंक को क्लीन करें एंड वापस उसमें फ्रेश वाटर डालें। दिस इज वे वी कैन इंश्योर दैट द गुड वाटर इज प्रोवाइडेड टू द फॉडर एवरी डे। एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको ध्यान में रखना चाहिए, एज आई सेड, व्हेन वी गिव वाटर टू द फॉडर एंड वाटर इज ड्रेन्ड इनटू दिस पाइप and from this pipe gets into the water tank, there is also a possibility that seed gets into the channel, the water channel. Like here, these are the seeds which came along with the water and lying in the channel. ये बहुत important है कि ऐसे कोई भी सीड जो कि वाटर चैनल में पड़े हुए हैं उनको रोज के रोज या फिर हो सके तो इमीडिएटली जैसे ही हम उनको देखें हम उनको बाहर निकालें, क्योंकि ये सीड अगर बाहर नहीं निकाले गए तो विल कीप रिसीविंग वाटर एवरी डे बेसिस और एवरी 2 आवर्स बेसिस और एवरी 3 आवर्स बेसिस एंड विल स्टार्ट रॉटनिंग एंड दे विल इन्वाइट द फंगस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट लेट एनी सच सीड लाई इन द चैनल एंड रिमेन देयर। बाय द वे ये जो मशीन है ये 6 महीने पुराना मशीन है एंड 6 महीने से कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है। एज यू कैन सी इन सम प्लेसेस ये जो ब्लैकिश आप देख रहे हैं, ये ब्लैकिश हियर और चैनल में, दिस इज नॉट गुड फॉर द मशीन एंड दिस माइट कॉज द इन्फेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस ब्लैक और जो भी इस तरह का कंटामिनेशन दिख रहा है उसको रेगुलरली क्लीन करें। हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट एवरी 15 days all the tray should be taken out and this whole machine should be cleaned using detergent. जब भी जैसे ही डिटर्जेंट में हम क्लीन करते हैं ये सारा ब्लैकिश चला जाता है, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल था जिसका कि मशीन से कोई लेना देना नहीं था, तो इसके लिए चला जाता है। अभी ठाकुर साहब इसको निकाल के दिखाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल, केवल गीले कपड़े से ही ये सारा का सारा कालापन निकल गया है। ये कालापन निकालना बहुत आसान है, बट अगर ये कालापन नहीं निकाला गया तो ये कालापन पाउडर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल ग्रोथ दे सकता है। इसके लिए ये कालापन हर 15 दिन में एक बार हमको मशीन को पूरी तरह से क्लीन करके निकालने का है। आफ्टर वी क्लीन द मशीन यूजिंग डिटर्जेंट एंड वाटर एंड से प्लेन सिंपल क्लॉथ, हमको पूरे मशीन को फ्यूमिगेट करना है। एंड फ्यूमिगेशन के लिए हमको जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया है 30 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बना करके
मशीन में स्प्रे कर देंगे तो उससे पूरा का पूरा फ्यूमिगेशन हो जाएगा। एंड अगर उसके अंदर कुछ भी इंसेक्ट्स होंगे, कुछ भी बैक्टीरिया होंगे तो वो सब मर जाएंगे। एंड मशीन जैसे शुरुआत में थी वैसी वापस तैयार हो जाएगी, नई सामान टू ग्रो पाउडर अगेन। एक और चीज़ जो ध्यान देनी है वो है व्हील्स। ये व्हील्स के ऊपर ट्रे रोटेट करती है, बट ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन एंड वाटर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ये व्हील्स जाम हो जाए। अगर ये मशीन व्हील जाम होंगे तो ट्रे इसके ऊपर स्मूथली रोटेट नहीं कर पाएगी। एंड अगर स्मूथली ट्रे फ्लो नहीं करेगी तो ट्रे के ऊपर स्क्रैच आने चालू हो जाएंगे और ट्रे की लाइफ कम होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऑन अ रेगुलर बेसिस हम ये सारे व्हील्स को चेक करें, और जहाँ पे भी अपने को लग रहा है कि व्हील्स अटक रहा है या व्हील्स में कुछ जाम हो रहा है उसको प्लेन कपड़े से साफ करके दिखाएंगे वापस। ये देखिए, पहले ये व्हील नहीं घूम रहा था, जैसे ठाकुर जी ने 2 मिनट के अंदर ही उसको साफ करके अभी ना ये वापस फ्री हो गया है। ये छोटा सा मेंटेनेंस एक्टिविटी है, बट ये एक्टिविटी का बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट है एंड मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।